एवरीवन, आई एम ब्लूमिंग फायर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिलॉसफी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. And in this lecture, we are going to cover meaning, nature, scope, and function of philosophy of education. मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई है इसी टॉपिक पर, जो कि ओवरव्यू था, जिसमें मैंने बहुत क्विकली बताया कि इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे. लेकिन ये वीडियो है, ये बहुत डिटेल होने वाली है और इसमें हम एक्सप्लोर करेंगे कि क्या एक्चुअल मीनिंग है और हमारा टॉपिक है क्या. ये एग्जाम पर्पसेस, अंडरस्टैंडिंग और लेक्चर काइंड ऑफ वीडियो है. इसको पढ़ने के बाद, इसको मेरे साथ आप देखेंगे, इसको पढ़ने के बाद थोड़े से नोट्स बनाएंगे, आप बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएंगे इस टॉपिक के लिए. और फिर आपको बस रिवाइज करना है मेरी वीडियो से, ओवरव्यू से, and you'll be done and dusted for this particular topic. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. What is philosophy of education? Meaning, nature, scope and function. तो क्या है ये? एक एक्सप्लोरेशन है फाउंडेशन प्रिंसिपल्स का कि हम कैसे पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ाते हैं और हम क्या समझते हैं कि एजुकेशन क्या है हमारी सोसाइटी में. तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज एजुकेशन एंड व्हाट इज फिलोसफी. तो सबसे पहले देखिए फिलोसफी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है. ये इसमें नहीं है, मैं आपको खुद से बता रही हूँ. फिलोसफी इज deriving from a word phileo and sophia, which is basically the rough translations is love for wisdom. Philosophy itself means to the love of wisdom, यानी नॉलेज की मोहब्बत जो होती है हमारे अंदर, विजडम की जो मोहब्बत होती है. और एजुकेशन का मतलब है टू ब्रिंग आउट, टू लीड आउट, ठीक है, उस बच्चे के अंदर से वो ट्रेट्स बाहर निकालना और उसको और रिफाइन करना. सो इन दो जो मतलब वर्ड्स हैं, इनका मीनिंग मैंने आपको बताया कि एग्जैक्ट मीनिंग क्या है. अब इन दोनों से हम मिला के क्या पढ़ रहे हैं, यानी व्हाट इज फिलोसफी ऑफ एजुकेशन. ठीक है, तो डिफाइनिंग द फील्ड अब क्या है ये हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना. ठीक है, तो फिलोसफी ऑफ एजुकेशन एक ऐसी ब्रांच है फिलोसफी की जो क्रिटिकली एग्जामाइन करती है नेचर, एम्स, प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन. ठीक है, क्या प्रॉब्लम्स है एजुकेशन में, उसके नेचर में, उसके एम्स में, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस वो उधर जो है अपना एम करती है, फोकस करती है. ठीक है, ये एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है समझने के लिए एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, पॉलिसीज एंड सिस्टम्स. ठीक है, और ये एक मेयर एब्स्ट्रैक्ट स्पेकुलेशन नहीं है. ठीक है, ये जो है डायरेक्टली प्रैक्टिकल, लाइक इसकी जो कंसर्न्स है वो डायरेक्टली प्रैक्टिकल कंसर्न्स है. किस चीज़ों के बारे में? टीचिंग, लर्निंग, करिकुलम डेवलपमेंट एंड सोशल रोल ऑफ एजुकेशन. नाउ एब्स्ट्रैक्ट स्पेकुलेशन, व्हाट डज इट मीन ओवर हियर? It means कि it is not just a theoretical framework. It will have its, applications, and then we're going to reach in the practical solutions thing. So that is what it does mean. Okay. Now, at its core, philosophy of education asks fundamental questions. तो बेसिकली अगर हम उसके कोर में जाके देखें तो हमारी फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन है वो फंडामेंटल क्वेश्चंस पूछती है, जैसे कि पर्पस क्या है एजुकेशन का, क्या पढ़ाएं और क्यों, कब पढ़ाना चाहिए, किसको पढ़ाना चाहिए. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पूछती है बहुत पुराने ज़माने से आज तक. फ्रॉम सॉक्रेट्स एंड प्लेटो इन एंशिएंट ग्रीस टू कंटेम्पररी फिलोसफर्स लाइक पॉलो फ्रायर एंड मार्था निसबॉम. तो ठीक है, ये हमारी जो है बहुत स्टार्टिंग से क्वेश्चन चलते आ रही हैं, अभी की चीज़ें नहीं है, और हम इसमें अभी भी एक्सप्लोर कर रहे हैं. ठीक है, तो नॉर्मेटिव डायमेंशंस बेसिकली education philosophy prescribes what ought to be in the educational practices, establishing ideals and standards for teaching and learning. तो basically normative dimension here क्या मतलब करता है, यानी what should be the ideals of our philosophy of education. क्या ideals होने चाहिए, what should be, like वो ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए. So what exactly? So this is normative dimension, and there is one more dimension which is descriptive, means what is, like idealism versus realism sort of thing. तो normative क्या है हमारा? idealism है. ठीक है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि wow, what should be, and the descriptive is what is the reality. Okay, now analytical function. Analytical function is also very important over here. ये क्या करता है? एनालाइज करता है एजुकेशनल कंसेप्ट्स को, एजम्पशंस को, प्रैक्टिसेस को, अंडरलाइंग वैल्यूज को, इम्प्लीकेशंस को. ठीक है, नाउ इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी होता है. एज वी नो, थ्योरी कनेक्ट्स डायरेक्टली विद क्लासरूम प्रैक्टिसेस, पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड एजुकेशनल रिफॉर्म इनिशिएटिव्स. ठीक है, तो ये जो थ्योरीज हैं इसको हम फिर वही अभी जो हमने पढ़ा था एब्स्ट्रैक्ट स्पेकुलेशन से हम कहाँ लाएंगे? कंक्रीट प्रैक्टिसेस में. ठीक है, हम उसको यूज करेंगे, जो हमने व्हाट शुड बी सोचा है उसको हम व्हाट इज में कन्वर्ट करेंगे. दैट इज व्हाट practical application of philosophy of education is. Perfect. The field bridges abstract philosophical thinking with concrete educational realities. Educational philosophers employ various philosophical traditions from analytical philosophy to phenomenology, from pragmatism to critical theory. What does it mean?
तो अभी हमने जो पढ़ा कि जो एब्स्ट्रैक्ट फिलोसॉफिकल थिंकिंग है कि कैसे पढ़ाना चाहिए, व्हाट शुड बी दी आइडियलिस्टिक वे एंड एवरीथिंग, इसको हम कंक्रीट रियलिटी से जोड़ेंगे। सी ना, एजुकेशन फिलोसोफर्स एम्प्लॉयज वेरियस फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन मीन्स उस पर्सपेक्टिव लाइक लोगों के अपने अपने इंटरप्रिटेशन और पर्सपेक्टिव हो सकते हैं फिलोसफी को देखने के। दैट इज व्हाट वी एग्जैक्टली मीन। जैसे कि एनालिटिकल फिलोसफी है, वो आपको बोल रही है कि व्हाट डू यू स्टडी, राइट। फिनोमेनोलॉजी बोल रही है व्हाट इज योर एक्सपीरियंस व्हाइल यू स्टडी। एंड प्रैग्मेटिज्म आपको बोल रहा है प्रैक्टिकल अप्रोचेस टू क्रिटिकल थ्योरी। ठीक है, तो मतलब 3-4 अप्रोचेस हमारी तो हमें यहीं से पता चल रही हैं। ठीक है, तो इतनी सारी जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस हैं, ये रिकॉग्नाइज करती हैं कि एजुकेशन जो है, ये एक सिंगल थ्योरेटिकल फॉर्म में जो है ना, वो कन्फाइन नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब उसमें बंद नहीं हो सकता है। ये हमें अलग-अलग लोगों को देखना है, क्योंकि हमारी सोसाइटी सिर्फ़ कुछ जो है मतलब फ़ील्ड्स के नहीं लोग होंगे, उसमें सारे फ़ील्ड्स के लोग रहेंगे, तो हमें सबके लिए काम करना है। यानी एक चीज़ को हमें हर पर्सपेक्टिव से देखना है, ताकि हम सबकी बेहतरी हो एक साथ। सो दिस इज़ व्हाट द एजुकेशन ऑफ फिलॉसफी का कॉन्सेप्ट इज़, ओके? So it does require multiple perspectives to capture its complexity. Okay. Now the interdisciplinary nature of educational philosophy. अब हम देखेंगे कि जो हमारा इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है एजुकेशनल फिलोसफी का, ठीक है, तो जो एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी है, ये आइसोलेशन में नहीं है, ये कन्फाइनमेंट में नहीं है, ये बहुत सारे डिसिप्लिन्स के साथ होती है, ठीक है? और इसकी एक जो ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सोसाइटी में, वो रोल हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमारी फ़िलॉसफ़ी आ गई, ठीक है? इसमें क्या होता है, हम पढ़ते हैं मॉरल्स एंड एथिक्स, वी नो दैट, राइट? एपिस्टेमोलॉजी, द रूट कॉज़, द रूट, फ्रॉम द थिंग वेयर इट हैज़ बिगन, okay? Since that time, ancient times. Metaphysics, to think about the meaning itself. To think about the meaning itself, okay, provides foundational concepts for understanding knowledge, values, reality in educational context. तो हम जो है philosophy का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हर चीज़ में, ठीक है? philosophy is the mother of all sciences we say. तो हमारे ethics, epistemology, metaphysics, ये सारे जो concepts है हम अ, कहाँ पे अपनी इंटीग्रेट करते हैं, नॉलेज में, वैल्यूज में, रियलिटी इन एजुकेशनल कंटेक्स्ट, ठीक है। फिर सोशोलॉजी एग्ज़ामाइन करती है कि कैसे जो है सोशल स्ट्रक्चर्स बनने चाहिए, इनइक्वालिटी ना हो किसी भी चीज़ में, कल्चरल पैटर्न्स क्या है सोसाइटी के वगैरह, ठीक है? मतलब ये हमारी जो एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी है, ये हर फ़ील्ड पे फ़ोकस करती है और सबकी तरफ से तरीकों से देखना चाहती है दुनिया, ठीक है? साइकोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन लर्निंग प्रोसेस, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन्फॉर्म्स एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। तो हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं कि जो हमारी साइकोलॉजी है, कैसे बच्चे पढ़ते हैं, वो उनका डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या हैं, उनकी एजुकेशनल प्रैक्टिसेस क्या हैं, मतलब बच्चों की साइकोलॉजी के हिसाब से उन्हें कुछ पढ़ाना या लोगों की साइकोलॉजी के हिसाब से उन्हें कुछ समझाना, ठीक है? हिस्ट्री Historical analysis reveals how educational ideas and practices have evolved across different cultures and time periods. तो यहाँ पे हमारा क्या बता रहे हैं कि हिस्ट्री हमें बताती है, जो हम एनालिसिस कर सकते हैं रिपोर्ट से, हम देख सकते हैं कि पहले किस तरीके के एजुकेशनल आइडियाज़ होते थे, क्या प्रैक्टिसेस थी और अब वो जो है किन चीज़ों में, किन प्रैक्टिसेस में बदल गई हैं, क्या टाइम पीरियड्स एंड एवरीथिंग लाइक दैट, ओके? Political science. The relationship between education, power, citizenship, democracy, and state policy becomes evident through political analysis. Very important. See, देखो, अब मैं आपको एक एग्जांपल दूँगी जो आपको सब समझा देगा कि ये मैं बात किस चीज़ की कर रही हूँ, ठीक है? हम यहाँ पे फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे हैं, है ना? और उसके इंटरडिसिप्लिनरी नेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है? यानी वो कांसेप्ट जो फिलॉसफी के हैं, वो सारी चीज़ों के हैं, अकेले फिलॉसफी के नहीं हैं, ठीक है? क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? देखो, अब मान लो एक कंट्री है, ठीक है? जहाँ पे आईटी सेक्टर में लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्रेशर है। तो वहाँ के लोग अब स्कूल्स में, करिकुलम में स्ट्रिक्ट प्रैक्टिसेस करेंगे कि वो एम्पिरिकल थिंकिंग डेवलप करें, यानी प्रैक्टिकल बेस्ड, ठीक है? प्रैग्मैटिक, यानी वो वाली चीज़ें डेवलप करें। अब जो बच्चे आएँगे, वो आईटी फील्ड में काम कर पाएँगे, ठीक है? तो यहाँ क्या हुआ, जो सोसाइटी को नीडेड था वो एजुकेशन में आया, ठीक है? तो ये एक सर्कल है ना साइमल्टेनियसली, जो जिस चीज़ की आपकी कंट्री को, आपकी सोसाइटी को ज़रूरत है, उसका इन्फ्लुएंस आपके एजुकेशन पॉलिसीज़ में पड़ रहा है, पॉलिटिकली, ठीक है? ठीक है? तो जो चीज़ों को मतलब इन सारी चीज़ों में आपकी सोसाइटी कैसी है, उनकी साइकोलॉजी कैसी है, उनकी हिस्ट्री क्या थी, उनकी पॉलिटिक्स कैसी है, ठीक है? क्या अलाउ हो रहा है, इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपके जो है फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन पे पड़ता है कि आप क्या, अब मैं हूँ, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम फ्रॉम इंडिया, राइट? इंडिया से हूँ, इफ आई विल बी मेकिंग आवर फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन,
इट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम यूरोप, राइट? व्हाई? क्योंकि हमारा कल्चर अलग है। ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं ना, ये हमारे अलग हैं। इसलिए करिकुलम अलग होगा। हम अपने बच्चों को देख के करिकुलम डिज़ाइन करेंगे, उनकी साइकोलॉजी, उनकी पॉलिटिक्स, उनकी हिस्ट्री देख के, व्हाट इज़ बेटर फॉर देम, व्हाट इज़ बेटर फॉर आवर कंट्री। दैट इज़ हाउ वी विल यूज़ दिस फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। ठीक है? तो आई होप इस एग्ज़ाम्पल से आपको पूरा समझ में आ गया हो। ऑफ कोर्स इकोनॉमिक्स कि क्या हमें बाद में जाके प्रॉफ़िट देगा। सी? So, this interdisciplinary character means that educational philosophy can approach the same question from multiple angle. ठीक है, ये देखो एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल कि इन सारे जो हमारे इंटरडिसिप्लिनरी कैरेक्टर्स हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि फिलॉसफी एक ही क्वेश्चन को अलग-अलग तरीके से देख सकती है। जैसे कि एक फिलॉसफिकल क्वेश्चन ले लेते हैं, शुड एजुकेशन बी कंपल्सरी? क्या एजुकेशन कंपल्सरी होना चाहिए? अगर फिलॉसफी से कहें तो हम ऑटोनॉमी और पैटर्नलिज्म का हम एग्जांपल दे सकते हैं कि ये तो मेरी मर्जी है, इफ आई वांट टू डू इट और नॉट एंड सॉर्ट ऑफ थिंग्स। सोशियोलॉजी बोलती है कि मीनिंग वाली सोसाइटी होनी चाहिए और इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, यानी किसी को दे दी किसी को नहीं दी। ठीक है, वो इंक्लूड करने की बात कर रही है, कोई अपने राइट्स लेके आ रहा है। सो लाइक वन क्वेश्चन बट अ लॉट ऑफ लेंसेज, डिफरेंट लेंसेज ऑफ हाउ यू सी इट। ओके, फ्रॉम व्हाट फील्ड यू बिलोंग टू। साइकोलॉजिकल रिसर्च एंड ऑप्टिमल लर्निंग पीरियड्स कि आपको कितनी कितनी देर पढ़ना चाहिए। हिस्टोरिकल एग्जामिनेशन ऑफ व्हेन कंपल्सरी एजुकेशन इमर्ज कि कितने लोगों के लिए कंपल्सरी होना चाहिए। पॉलिटिकल डिबेट्स अबाउट स्टेट पावर एंड इकोनॉमिक कैलकुलेशंस ऑफ एजुकेशंस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब कि पॉलिटिकल डिबेट हो रहा है उस पे कि मतलब स्टेट पावर क्या है ना। और हिस्टोरिकल एग्जामिनेशन ऑफ व्हेन कंपल्सरी एजुकेशन इज इमर्ज्ड, सॉरी, इकोनॉमिक कैलकुलेशंस ऑफ एजुकेशंस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कि कितनी एजुकेशन दे कि रिटर्न आए, कुछ इन्वेस्ट हो, सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो बहुत सारी चीज़ों से हम एक क्वेश्चन को देख सकते हैं, आंसर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है? तो सच मल्टी पर्सपेक्टिवल एनालिसिस enriches educational philosophy and prevents reductionist thinking। तो बेसिकली फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन इतनी सारी फील्ड्स में जा रही है और हम इसे सब में पढ़ सकते हैं। दिस इज व्हाट वी आर स्टडीइंग नाउ। कोर कंसेप्ट्स examining key philosophical foundations। Several fundamental concepts structure philosophical thinking about education. These concepts provide the vocabulary and analytical tool for engaging with educational questions systematically। So हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? कोर कंसेप्ट्स। ठीक है, फिलोसफिकल फाउंडेशंस के हम जो हैं कोर कंसेप्ट्स पढ़ रहे हैं। तो एजुकेशनल एम, बेसिकली हम क्यों ये पढ़ रहे हैं? ठीक है, इसके कोर कॉन्सेप्ट्स क्या हैं और क्या हम इसका जो है फाउंडेशन पढ़ रहे हैं। तो एजुकेशनल एम, ठीक है, हम बच्चों को पढ़ाने के लिए कि क्या पर्पसेस होने चाहिए एजुकेशन के। ठीक है, उनको तैयार करने के लिए प्रिपरेशन फॉर वर्क, कल्टिवेशन ऑफ कैरेक्टर, ताकि उनका कैरेक्टर अच्छा हो, उनमें क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, क्योंकि जैसे हम पढ़ाएंगे ना वैसे हमारा बच्चा शेप होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे क्लासरूम में जहाँ सिर्फ रूट लर्निंग चलती है और आपने फर्स्ट से 12th तक की है, तो यूल बी वेरी एक्सीलेंट एट मेमोराइजिंग थिंग्स। ठीक है, लेकिन वहीं बैलेंस्ड अप्रोच जो है ज़्यादातर स्कूल्स में यूज़ की जाती है कि लेकिन इट्स नॉट दैट पॉसिबल कि 40 बिकॉज ऑफ सिलेबस एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो what is ideal versus what is implemented is different, I understand, but then educational aims हमें क्या सिखा रहा है? बच्चों से क्वेश्चन भी करो ताकि उनकी डीपर थिंकिंग भी जो है डेवलप हो। दे शुड नॉट जस्ट बी अ रोट लर्नर, लाइक फॉर एग्जाम्पल दे शुड नॉट जस्ट बी अ स्पॉन्ज, इंस्टेड दे कैन बी अ स्पार्क ऑल्सो, दे कैन क्रिएट थिंग्स टू। नाउ एक क्वेश्चन आता है कि अब मेडिकल का बच्चा है, ठीक है, स्पार्क बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में एज अ फॉर लिटरेचर स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ ह्यूमैनिटीज, बट व्हाट इफ देयर इज अ पर्सन ऑफ technicality like a surgeon or a IT person? For them would spark work? Of course it will. See, balanced approach, because a human can do everything. For example, अगर एक डॉक्टर सिर्फ रोड लर्निंग करेगा तो हमारी टेक्नोलॉजी और जो हमारी मतलब दवाइयाँ वगैरह हम जब बनाएँगे, तो इनोवेशन कहाँ आएगा, है ना? सोचने के लिए सोचना भी ज़रूरी है, याद करना भी ज़रूरी है, बिकॉज़ इफ यू जस्ट थिंक, यू कैन नॉट एक्चुअली परफॉर्म विदाउट लर्निंग, एंड दैट इज़ वेरी ऑब्वियस। लाइक ठीक है, आपको कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें याद भी करनी पड़ती हैं कि व्हाट आर द स्टेप्स एंड एवरीथिंग, एंड ऑफ कोर्स योर मेमोरी शुड बी, आई मीन, वेरी गुड। तो ये दोनों चीज़ें इंटीग्रेशन में इम्पोर्टेंट है। तो यही सब हम जो है देखेंगे। ठीक है, different philosophical traditions emphasize different aims, from Plato's focus on producing philosophical kings to Dewey's emphasis on democratic participation। तो प्लेटो के टाइम से ये सारी जो चीज़ें हैं चली आ रही हैं। ठीक है ना? ये हमें पता है। हम बच्चों को क्या-क्या पढ़ा रहे हैं और किस चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं। बेसिकली एजुकेशनल एम्स, फाउंडेशन क्या है? एजुकेशनल एम है, उनको सिखाने के लिए। ठीक है? नॉलेज एंड करिकुलम ऑफ कोर्स। सो व्हाट काउंट्स एज़ नॉलेज वर्दी ऑफ टीचिंग?
Should curriculum focus on established disciplines, practical skills, cultural heritage, or social transformation? The debate between traditionalists who emphasize the canon and progressives who advocate for relevance continues today. तो क्या मतलब इस चीज़ का? देखिए, नॉलेज और करिकुलम भी है, ठीक है? तो जो हम एजुकेशन में पढ़ा रहे हैं, जो नॉलेज हम दे रहे हैं, क्या वो सच में वर्थ टीचिंग है? क्या करिकुलम में प्रैक्टिकल स्किल्स भी होनी चाहिए, या कल्चरल हेरिटेज भी होना चाहिए, या फिर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए? ये सारी जो डिबेट हैं, जो चलती हैं ट्रेडिशनलिस्ट के बीच में और प्रोग्रेसिव के बीच में, यानी जो लोग कहते हैं कि फॉर कल्चर, बी कनेक्टेड विद योर रूट्स वर्सेस की हिस्ट्री एंड ऑल इज फाइन, बट आगे देखो, आगे देखो। सो ये सारे डिबेट्स जो हैं ये चलते रहते हैं, तो इनका आई मीन इनको भी पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिलॉसफी हर पर्सपेक्टिव को वेलकम करती है, ठीक है? टीचिंग एंड लर्निंग, तो एम्स हम पढ़ रहे हैं, फाउंडेशंस पढ़ रहे हैं, की कोर कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं, वो क्या-क्या हैं? लेट अस रिवाइज़ वन्स अगेन, ठीक है? एजुकेशनल एम्स, नॉलेज एंड करिकुलम एंड टीचिंग एंड लर्निंग। ये आई होप कि आप एटलीस्ट हेडिंग्स तो जो है आप अपनी कॉपी में नोट्स में लिख रहे होंगे, बिकॉज़ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली राइट समथिंग, ताकि कुछ थोड़ा-सा आपके दिमाग में जाए, ठीक है? एंड यू आर एबल टू रिकॉल। फिर आप क्या करना, जब आप लिख लोगे ना हेडिंग्स, एट द एंड जब ये वीडियो आप ख़त्म कर लोगे, तो ट्राई टू रिवाइज़ कि आपने क्या पढ़ा। तो वो हेडिंग्स के अंदर आपको क्या-क्या आ रहा है, ठीक है? वो आप अपने आप को बोलना, और जो आपको लग रहा है कि अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, तो वीडियो वापस देखो और वो अच्छे से कॉन्सेप्ट दोबारा पढ़ो, ठीक है? ऐसे आपको बहुत अच्छे से याद होगा। ओके, लेट अस कम बैक टू आवर वीडियो। सो टीचिंग एंड लर्निंग, हाउ शुड नॉलेज बी ट्रांसमिटेड? नाउ अब पढ़ाना है और पढ़ना है, ठीक है? तो नॉलेज दें कैसे? डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दें, या खुद सीखने दें बच्चे को, या उसको बताएँ, या फिर उससे करवाएँ, कैसे उसको सिखाएँ? Philosophical positions range from teacher-centered transmission models to student-centered constructive approaches. यानी टीचर से बच्चे को पढ़वाएँ, या बच्चों को आपस में कुछ गाइड करके मतलब उनको बताएँ, व्हाट एग्ज़ैक्टली शुड वी डू? एजुकेशनल जस्टिस, किस-किस को एजुकेशन देना चाहिए, किस टर्म्स पे देना चाहिए, क्या सिर्फ़ एलीट लोगों को एजुकेशन देना चाहिए? क्या करें? लेकिन ये इनइक्वालिटी नहीं होना चाहिए। इश्यूज़ ऑफ एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी रेज़ क्वेश्चन्स अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, यानी हर इंसान को एजुकेशन मिलनी चाहिए। किस टाइप की एजुकेशन मिलनी चाहिए? क्या एजुकेशन सबके लिए इक्वल होनी चाहिए, या फिर सबके लिए अलग-अलग होनी चाहिए? तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम फाउंडेशन पे पढ़ रहे हैं, काफ़ी चीज़ों का हम क्वेश्चन जो है अभी भी हम क्वेश्चन्स का आंसर ढूँढ रहे हैं। एपिस्टेमोलॉजिकल क्वेश्चन्स, नाउ these are very important, and I want you to answer this based on your opinions in comment section. So I know, are you really a philosophical student or not? Like, is your thinking based on philosophy or what? So एपिस्टेमोलॉजिकल क्वेश्चंस, क्या क्वेश्चंस है? तो बेसिकली जो हमारी नॉलेज है, ये कैसे हमारे बिलीफ जो हम ब्लाइंडली मानते हैं, ठीक है? और ओपिनियन है इससे डिफरेंट है, ठीक है? ये क्वेश्चन है, आप आंसर करेंगे। हाउ डू वी जस्टिफाई एजुकेशनल क्लेम्स एंड प्रैक्टिसेस? अब जो हमने कह दिया है कि यार ऐसे पढ़ाना है, तो अब हम उसको जस्टिफाई कैसे करें? ये तो चीज़ें बनाई गई हैं पहले के लोगों ने जो भी, तो हम उसको बेसिकली जस्टिफाई कैसे करें? व्हाट रोल डज़ रीज़न, एक्सपीरियंस और अथॉरिटी प्ले इन नॉलेज? अब जो पढ़ा हुआ है वो ही क्यों पढ़ा रहा है नॉलेज? वो ही क्यों दे रहा है? बच्चे खुद क्यों नहीं सीख रहे? लाइक दीज़ आर द क्वेश्चन्स। आर देयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉलेज? मतलब कोई और काइंड्स की भी नॉलेज हो सकती है क्या? एथिकल क्वेश्चन्स भी आप आंसर करेंगे, जैसे कि क्या वैल्यूज़ जो हैं एजुकेशन को सिखानी चाहिए सबसे ज़्यादा, ठीक है? क्या जो है एजुकेटर्स हैं हमारे, उनको कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैंडल करने चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल आप एक क्लास में हैं, जहाँ पे अलग तरीके के लोग हैं, अलग-अलग इंडिया में वैसे भी बहुत डाइवर्सिटी है, अलग रिलिजन से हैं, अलग कास्ट से हैं, अलग हर चीज़ अलग है, ठीक है? तो वहाँ पर अगर किसी के ओपिनियंस कुछ हैं, किसी और के कुछ हैं, तो जो ओपिनियंस हैं, वो कंट्रोवर्शियल हैं। अब टीचर अपना ओपिनियन अगर देगा, सी ओपिनियन इज़ जस्ट मेयर पर्सपेक्टिव, राइट? अगर टीचर अपना पर्सपेक्टिव देगा, शुड दे हैंडल इट? विल इट बी ओके फॉर ऑल द 40 स्टूडेंट्स? दीज़ आर द थिंग्स। सी, शुड एजुकेशन एम टू चेंज स्टूडेंट्स वैल्यूज़? क्या उनकी वैल्यूज़ बदल देना चाहिए स्टूडेंट्स की? क्या उन्हें नई चीज़ें सिखानी चाहिए? तो दीज़ कोर कॉन्सेप्ट्स आर नॉट आइसोलेटेड बट इंटरकनेक्टेड। तो ये सारी चीज़ें अलग नहीं हैं, ये सब इंटरकनेक्टेड हैं किसमें? हमारे फाउंडेशंस में, ठीक है? ठीक है? तो हमारा जो एजुकेशनल जो हमारी एम्स हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि हमारे नॉलेज मतलब हमें क्या करिकुलम में नॉलेज अपने लोगों के लिए सिलेक्ट करनी है, ठीक है? क्या बेस्ट टीचिंग मेथड्स हैं जो हम उन्हें उसके थ्रू हम उन्हें पढ़ाएँगे, ठीक है? एलिमेंट्स जो हैं मतलब हम उनको क्या एथिक्स सिखाएँगे, उन किस लेवल का क्वेश्चनिंग करना उन्हें अलाउ करेंगे, क्या जस्टिस और उनकी वैल्यूज़ होंगी। ये सारी चीज़ें समझने के बाद जो है हमारी फ़िलॉसफ़ी का मीनिंग निकलता है, और
हम समझ पाते हैं कि एजुकेशनल प्रैक्टिसेस का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो कहाँ और कैसे हो रहा है। ठीक है? अब हम पढ़ रहे हैं स्कोप ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन फ्रॉम करिकुलम टू पेडागोजी। तो बेसिकली अब हम पढ़ रहे हैं कि हमारी फिलॉसफी ठीक है, हमने पढ़ा इतना, इसका स्कोप क्या है, कहाँ ये काम आएगी। तो जैसे हमारा जो करिकुलम है, यानी हमारा रिटन वर्क, ठीक है, थ्योरेटिकल वर्क, इसको जब हम अब अप्लाई करेंगे, पेडागोजी यानी मेथड्स ऑफ टीचिंग, कैसे पढ़ाना है बेसिकली, ठीक है, तो उसको जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारे स्कोप क्या है भाई, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, व्हाट इज स्कोप, इफ समवन वांट्स टू स्टडी दिस, व्हाट आर दे गोइंग टू डू विद इट, क्या मिलेगा इसको पढ़ के, ठीक है, व्हाई आर वी स्टडिंग दिस। ये जो आपका स्लाइड है ये इन सारी चीज़ों को आंसर करेगा, ठीक है। द स्कोप ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी एक्सटेंड्स अक्रॉस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल प्रैक्टिसेस फ्रॉम मैक्रो लेवल पॉलिसी डिसीजंस टू माइक्रो लेवल क्लासरूम इंटरेक्शंस, ठीक है। तो जो हमारा जो है स्कोप है एजुकेशनल फिलोसफी का, ये बहुत ब्रॉडर एस्पेक्ट में हम इसे पढ़ेंगे, मैक्रो लेवल से जो है माइक्रो लेवल तक, ठीक है। तो एजुकेशनल पॉलिसी सबसे बड़ा स्कोप है भाई। नेशनल करिकुलम हमारा जो बनेगा, कैसे हम बच्चों को चीज़ें सिखाएँगे, क्या-क्या चीज़ें सिखाएँगे, ठीक है? ये सब कुछ जो है ना फिलॉसफिकल असम्पशन्स, एजुकेशन पर्पस और वैल्यूज़ से आएँगी, ठीक है? करिकुलम डिज़ाइन, ठीक है? क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाना है, किस सीक्वेंस में पढ़ाना है, कितना कंटेंट देना है बच्चों को, ठीक है? क्या-क्या चीज़ें उनके अंदर प्रोवोक करना है, कि क्या थॉट्स जो हैं डीप रिफ्लेक्शंस आएँगे, ठीक है? क्या कमिटमेंट होगी उनकी नॉलेज से, और वो उनको कैसे हेल्प करेगा ह्यूमन डेवलपमेंट में, ठीक है? करिकुलम डिज़ाइन, ठीक है? टीचिंग मेथड्स, कैसे पढ़ाना है, डिस्कस करके पढ़ाना है या खुद ही पढ़ा देना है? प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, उनको सिखा के पढ़ाना है, उनसे करवा के पढ़ाना है, या उनसे लाइक फाइंडिंग्स करानी है, लाइक उनसे इंक्वायर कराना है। तो सारी अप्रोचेज़ जो हैं अलग-अलग हैं, और हर जो मतलब जो स्कूल है वगैरह है, वो अपने हिसाब से उसको एडजस्टमेंट कर लेते हैं। देयर आर लॉट ऑफ आई मीन थिंग्स, बट देन नेशनल करिकुलम जब हम बनाते हैं तो वी डिसाइड, जो जो हमने पढ़ा था उन मल्टीपल फैक्टर्स के बेसिस पे, ठीक है? हम हर चीज़ को कंसिडर करने के बाद जो है ये सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं। स्टूडेंट एक्सपीरियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि स्टूडेंट्स जो हैं अपने स्कूल में, क्या वो बिलॉन्गिंग, मोटिवेशन, आइडेंटिटी फॉर्मेशन अच्छे से कर पा रहे हैं? फिलॉसफी जो है, एजुकेशनल एनवायरनमेंट जो है उसको बनाना है, ठीक है? तो ऑल्सो स्कोप ऑफ फिलॉसफी यहाँ पे भी बहुत काम है, इवैल्यूएशन, बेसिकली हम उसको फिर देखेंगे, एनालाइज़ करेंगे ना, कि हमने जो इतना बनाया था, जो हमारी स्टैंडर्डाइज़्ड टेस्टिंग है, फॉर्मेटिव असेसमेंट था, हमारा जो पोर्टफोलियो है इवैल्यूएशन का, ठीक है? क्या वो सब वैल्यूएबल है? क्या वो सब मेज़रेबल है एजुकेशन में? वो हम देखेंगे, ठीक है? और सारे डिफरेंट व्यूज़ देखेंगे। नाउ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, अब हम देखेंगे कि कितनी एज के बच्चे को क्या पढ़ाना है, ठीक है? क्या मतलब बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव वर्सेस सिलेक्टिव स्कूल्स, क्या सिलेक्टिव स्कूल्स यानी कुछ अप्रोचेज़ हम कुछ स्कूल में डाल सकते हैं। आज भी फॉर एग्ज़ाम्पल देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लाइक वेज़ ऑफ एजुकेशन, व्हिच इज़ फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल, ठीक है? जो फॉर्मल है उसमें हम डिग्री लेते हैं, रेगुलर स्टूडेंट्स, इनफॉर्मल इज़ आल्सो देयर, एंड देयर इज़ दिस प्राइवेट थिंग, ठीक है? तो सबकी प्रैक्टिसेज़ अलग-अलग होती हैं। फॉर्मल में आपको रोड लर्निंग ज़्यादा मिलेगी, इनफॉर्मल में आपको टीचर कहेगा एक्सप्लोर इट विद योरसेल्फ। तो इट इज़ दैट कि स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन का कैसा है आपके, उस बेसिस पे आपका करिकुलम जो है आपको दिया जाएगा। स्कोप में हम क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज़ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर चूज़ भी लोग करेंगे, ठीक है? सोशल कॉन्टेक्स्ट, एजुकेशन नेवर अकर्स इन आइसोलेशन, बट ऑलवेज़ विदिन पर्टिकुलर कल्चर, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट दैट शेप एंड कंस्ट्रेंट एजुकेशनल पॉसिबिलिटीज़। तो जो हमारा सोशल कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है रोल प्ले करता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो एजुकेशन है वो आइसोलेशन में नहीं होती, वो कन्फाइनमेंट में नहीं होती भाई, वो कल्चर में हो रही है। उसमें इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स भी होंगे, उसमें पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट ज़रूर होगा जो हमारी हिस्ट्री को शेप कर रहा है, जो हमारी रियलिटी को शेप कर रहा है, और जैसे हम आगे सोचेंगे और उस बेसिस पे हम क्या एजुकेशनल पॉसिबिलिटीज़ ला सकते हैं, ठीक है? So, the scope of educational philosophy thus encompasses everything from abstract debates about the nature of knowledge to practical decisions about classroom management. ठीक है? A philosopher of education might analyze the metaphysical assumptions underlying artificial intelligence in education, critique the ethical implications of high stakes testing, or examine how cultural values shape curriculum content. This breadth ensures that philosophy of education remains relevant to actual educational practices rather than becoming purely academic. तो ये चीज़ हमको बता रही है, क्या बता रही है? कि हमारी जो फिलॉसफी है, एजुकेशनल फिलॉसफी है, वो सिर्फ रोट लर्निंग नहीं है।
यानी रट्टू तोता नहीं बनना सिखा रही है हमें, ठीक है? वो हमें एनालाइज़ करना सिखा रही है, वो हमें मीनिंग के बारे में बता रही है। हम चीज़ों को यूज़ करके लाइक आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को भी एजुकेशन में यूज़ करके, उसका एथिकल इम्प्लीकेशंस करके और कल्चरल वैल्यूज़ की चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक है? और इट इज़ जस्ट नॉट प्योरली एकेडमिक, वो आपको अलाउ कर रही है कि आप स्पार्क भी बन सकते हैं और स्पॉन्ज भी साइमल्टेनियसली। यू डोंट हैव टू चूज़ वन सॉर्ट ऑफ थिंग, ठीक है? नाउ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट द रोल ऑफ द एजुकेटर, अ फिलॉसॉफिकल पर्सपेक्टिव। क्या रोल है एजुकेटर का जो आपको पढ़ा रहा है? फिलॉसफी में टीचर की बहुत वैल्यू। अगर तो आप इंडियन हैं, तो आपको पता होगा कि इंडिया हिस्टोरिकली इंडिया में गुरु शिष्य कॉन्सेप्ट कितना ज़्यादा था, गुरुकुल का। बेसिकली इट हम एक बहुत ज़्यादा पेडेस्टल पे रखते हैं अपने टीचर्स को, ठीक है? तो वही हम पढ़ रहे हैं कि एजुकेटर जो हमें एजुकेट कर रहे हैं, जो हमें विज़डम, नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका क्या रोल है? तो फिलॉसफिकल रिफ्लेक्शंस फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म्स हाउ वी अंडरस्टैंड द टीचर्स रोल, moving beyond simplistic views of educator as mere knowledge transmitters. You see this? They are not your mere knowledge transmitters. They are very, they are very complex beings which will have to understand you, and they have certain responsibilities which they should also take care of. So they are your guide and facilitator. Okay? तो जस्ट ये नहीं करना है उनको कि आए क्लास में सब नॉलेज दी और चले गए। उनको बच्चों को देखना है, बच्चों को गाइड करना है, ठीक है? वो किस चीज़ में ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा बेहतर करेगा, उनको उसको उस चीज़ में जो है आगे करना है, ठीक है? ताकि वो उसकी जो ऑटोनॉमी बढ़े, उसका इंटरेस्ट आए और उसकी थिंकिंग जो है उस सब्जेक्ट में, उस चीज़ में, ठीक है, बेहतर हो। रोल मॉडल, टीचर्स एम्बॉडी द वैल्यू एंड इंटेलेक्चुअल वर्च्यूज़ दे विश टू कल्टिवेट। तो टीचर जो है बच्चों में बहुत ज़्यादा वर्च्यूज़ डाल सकते हैं, ठीक है? उस उनमें बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं, क्यूरियोसिटी डाल सकते हैं, इंटीग्रिटी डाल सकते हैं, रिस्पेक्ट डाल सकते हैं। जो बच्चे होते हैं ना एकदम स्टार्टिंग से, वो बहुत ज़्यादा टीचर्स को एक रोल मॉडल की तरह देखते हैं, ठीक है? तो अगर टीचर सब्जेक्ट से मोहब्बत करता है, तो बच्चों के दिमाग में भी ये सारी चीज़ें इंटीग्रिटी डाल सकता है, क्यूरियोसिटी डाल सकता है, रिस्पेक्ट एंड एवरीथिंग, ठीक है? नाउ क्वेश्चनर, बाय पोजिंग थॉटफुल क्वेश्चंस रेदर देन प्रोवाइडिंग रेडी आंसर्स। तो जब हम बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, उससे पहले हम उसे लाइक क्वेश्चन से स्टार्ट करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, मैं चाह फॉर एग्जांपल जैसे कि एक क्लास में मैं पढ़ा रही हूँ, तो आई हैव टू अप्रोचेस फॉर एग्जांपल, ठीक है? मैं कह सकती हूँ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन दिस मीन्स दिस एंड टुमारो आई वांट यू ऑल टू लर्न दिस एंड कम। या मैं कह सकती हूँ वी आर गोइंग टू स्टडी फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन टुडे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिलॉसफी, एनीवन व्हाटएवर यू मे नो, दे आर थिंकिंग नाउ, देन आई गिव देम अ हिंट, ओके व्हाट डू यू थिंक इट इज। तो ऐसे क्वेश्चन कर करके उनकी रिफ्लेक्ट करना थिंकिंग को, इट इज़ वेरी फन सम कि वो पता है आपके सब्जेक्ट का फिर पढ़ के भी आएंगे कि नहीं यार वो मैम पूछती हैं, हमारे ओपिनियंस उनको अच्छे लगते हैं, कहीं कहीं हम सही होते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है? तो ऐसे ही हमें क्वेश्चनर मतलब क्वेश्चंस कर करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ठीक है? Cultural mediator. Teachers connect students with broader cultural traditions while also respecting and incorporating students' own cultural background and experiences. तो टीचर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, कल्चर को बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को समझ के उनके बैकग्राउंड से मर्ज कर रहे हैं, ठीक है? बहुत अलग अलग फिलोसफिकल ट्रेडिशंस जो हैं एम्फेसाइज करते हैं अलग अलग टीचर्स के रोल पे, ठीक है? जैसे कि सोक्रेटिक जो व्यू है वो कहता है कि स्टूडेंट्स को गिव बर्थ फॉर एग्जांपल, मतलब उनकी अंडरस्टैंडिंग को फॉर्म होने दो बातें करके थ्रू डायलॉग। लेकिन यही प्रोग्रेसिस्ट कहते हैं एजुकेटर्स लाइक ड्यूइट सी टीचर्स एज को-लर्नर्स हू एंगेज अलोंगसाइड स्टूडेंट्स इन इंक्वायरी। वो कहते हैं कि टीचर्स भी जो है सीख रहे हैं, ठीक है, बच्चों के साथ में इंक्वायर करके। लेकिन जो क्रिटिकल पेडागॉजीज हैं वो कहते हैं कि टीचर्स जो हैं वो क्या है, कंसाइंटाइजर्स हैं, जो हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को रिकॉग्नाइज करने में और चैलेंज करने में ऑप्रेसिव सोशल स्ट्रक्चर्स। बेसिकली यहाँ पे क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एक टीचर की स्टूडेंट्स के तहत, ठीक है? क्या है, क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट्स, विच मीन्स दैट कि जो टीचर है ना, वो स्टूडेंट की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करे और उसे उसको कॉन्फिडेंस दे कि वो इंटेलेक्चुअल रिस्क टेकिंग यानी कुछ मतलब सोच सके, डीप रिफ्लेक्ट करे, ठीक है?
कोई बच्चा अगर मुझे कुछ आंसर दे रहा है एंड आई थिंक दैट उसमें 30% भी ठीक है, तो मैं उसको एकदम शट डाउन नहीं करूँ कि अरे तुम्हें कुछ नहीं आता, चलो बैठ जाओ, इतना गलत-सलत आंसर दिया, नहीं। तुम थोड़ी सही हो, लेकिन देखो बेटा, ये सही हो सकता है। लाइक उसको आपने कॉन्फिडेंस दिया, एकदम उसको शट डाउन नहीं किया, तो नेक्स्ट टाइम वो आपसे बोलने में डरेगा नहीं, तो वो सोचने में नहीं डरेगा, ऐसे। डिज़ाइनिंग मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ठीक है? तो उनके साथ एक कनेक्शन आपका बिल्ड होना चाहिए, ठीक है? उनके इंटरेस्ट से, उनकी लाइफ से आपको एकदम क्यूरियोसिटी से अपना सब्जेक्ट पढ़ाना है, ठीक है? असेसिंग लर्निंग ऑथेंटिकली, जो भी मतलब उनको अच्छे से आप पढ़ाओ, ऑथेंटिकली पढ़ाओ, ठीक है? उनसे फीडबैक लो कि क्या ये इस वे से उनको समझ में आ रहा है या नहीं? क्या इससे वो पढ़ रहे हैं या नहीं? ये एनालाइज़ करेंगे आप कि आपके बच्चों के लिए क्या सही है, कौन-सा मेथड सही है, ठीक है? एडवोकेटिंग फॉर स्टूडेंट्स, तो जो है हर सब्जेक्ट उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छा होगा, तो क्या सब्जेक्ट्स उनके लिए अच्छे हैं, उनको उसमें जाना चाहिए सॉर्ट ऑफ थिंग, ठीक है? एंगेजिंग इन कंटीन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ठीक है? तो उस उनके साथ जो है प्रोफेशनल रहें आप, यानी उनको सिखाएँ, ठीक है? उनसे क्वेश्चन ज़्यादा करें। उनको ऐसे सिखाएँ कि वो उनका खुद का भी दिमाग चले, ठीक है? नाउ फिलॉसॉफिकल स्टांस, तो इस सब में फिलॉसॉफिकल स्टांस क्या है कि अल्टीमेटली टीचिंग इज़ अ डीपली फिलॉसॉफिकल एक्टिविटी। यानी हम देख रहे हैं कि टीचिंग इटसेल्फ इज़ अ डीप फिलॉसॉफिकल एक्टिविटी, जो क्या चाहती है? कांस्टेंट रिफ्लेक्शन चाहती है क्वेश्चंस पे। मैं ये क्यों कर रही हूँ? क्यों? क्या कर रही हूँ मैं और क्यों कर रही हूँ? और क्या मैं जो गाइड कर रही हूँ, वो सही है? क्या मेरी टीचिंग यानी जो मैं पढ़ा रही हूँ उसका कोई इफ़ेक्ट है, या बच्चे जाते हैं और सब भूल जाते हैं? So, contemporary education philosophy increasingly recognizes that teachers must navigate complex tensions between authority and democracy. यानी टीचर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ, ठीक है? अथॉरिटी में और बच्चों की डेमोक्रेसी में। ट्रेडिशन में एंड इनोवेशन में, ट्रेडिशन हेयर इज यूज फॉर मेयर रोड लर्निंग, या फिर एजुकेशन में, यानी मैं सिर्फ आके कंसेप्ट पढ़ा के जा रही हूँ, जो कुछ बात नहीं करी, कुछ डिस्कशन नहीं करी, जस्ट सिलेबस कंप्लीट कर रही हूँ, दिस इज ट्रेडिशन सॉर्ट ऑफ थिंग। या इनोवेशन, या मैं उनसे पूछ रही हूँ कि कल आप इसका एक सोल्यूशन ढूंढ के लाना, ठीक है? तो बेसिकली ये कि क्या बच्चों के लिए सही, स्टैंडर्डाइजेशन एंड इंडिविजुअलाइजेशन, ठीक है? कि बेटा आपको क्या लगता है, आपका ओपिनियन क्या है, आपका पर्सपेक्टिव क्या है, ठीक है? एकेडमिक रिगोर एंड सोशल जस्टिस, देयर इज नो सिंगल करेक्ट टीचिंग फिलोसफी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रोड लर्निंग करा दी या सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन कर रहे हैं, उनको रोड लर्निंग ही नहीं करा रहे, बिकॉज यू सी इन सम fields questions are good, for example literature, philosophy, psychology, I mean, all the humanities subjects. But you cannot just be questioning in medical field. You'll have to road learn also. You'll have to know the step one, step two, and then you can do the surgery. Not just you can think, oh, what if I do this and this person, and the person will die actually. So you should know. So there is not only one restricted method that you are supposed to follow. No, you're not. You have to choose your own method, your own philosophy, which you should be following with your students with that particular interest in their fields. Okay? Do you get me? तो एजुकेटर्स को क्या करना है? मीनिंग, वैल्यूज, नॉलेज एंड प्रैक्टिस शेयर करनी है। दिस इज व्हाट देयर रोल इज। नाउ वी आर स्टडिंग, वी आर डन एंड डस्टेड विद आवर मीनिंग, nature, scope of education philosophy. Now we are heading towards the last, topic, which is function of philosophy of education. Okay. So now, what is a function? So function one, there are three functions. See, the first function is shaping educational policy and practice. The second function is fostering critical thinking and values, and the yeah, there are two functions actually, not three, I'm so sorry. So yeah, and then we are going to connect whatever we've studied with this contemporary challenge and future of educational philosophy. हम उस सब को जो है इससे connect करेंगे, and then we are going to be done and dusted with our philosophy of education, meaning, nature and scope. तो चलिए functions पढ़ते हैं, ठीक है? Yeah, so let us move backwards to our function number one, which is shaping educational policy and practice. One of philosophies of education's most significant function is informing and critiquing educational policy practices at all levels. उसको critique क्यों करना है? बताओ, ताकि हम उसे और बेहतर कर सकें। Easy. From national systems to individual classroom decisions, ठीक है? तो conceptual clarity, भाई philosophy एक ऐसी definition provide करती है और डिस्टिंक्शन प्रोवाइड करती है एजुकेशनल कंसेप्ट्स के लिए, जो कि कन्फ्यूजन नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, वो आपको हर तरीके की बात बता रही है, ठीक है? तो आपको पता है, ओके, दिस वाज द स्टार्टिंग, दिस इज सो, देयर इज नो क्वेश्चन टू बिगिन विद, बट फिलोसफी इज ऑल अबाउट क्वेश्चनिंग। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए, ठीक है? और जो है
उसको हमें अच्छे से समझना है। तो फिलॉसफी प्रोवाइड्स precise definitions and distinctions for educational concepts, preventing confusion and ensuring that policy debates addresses the same issues, ठीक है? Now critical analysis हमें करना ही हमारे functions हैं, ठीक है? हमें देखना है कि जो हम assumptions हैं, values हैं, इनके implications जो हैं of educational philosophies, क्या वो कोई hidden agenda या unintended consequences बता रहे हैं, उसको हमें critically analyze करना है। Goal justification. बेसिकली क्या आपका गोल है? फिलॉसफी evaluates whether educational aims are defensible, coherent and aligned with broader social values and human flourishing. तो फिलॉसफी हमें बताती है, ठीक है? हमें अपना गोल भी डिसाइड करना है पहले तो, कि हम क्यों कर रहे हैं? डिफेंसिबल कि हमें उसको मतलब डिफेंस करना है या हमें उसमें मीनिंग जो है कोहेरेंट यानी उसको एक मीनिंग फॉर्म करना है। हमें करना क्या है? हमें उसको सोशल ह्यूमन फ्लरिशिंग के लिए बनाना है, ठीक है? नाउ करिकुलम डेवलपमेंट क्या फंक्शन है भाई? ठीक है? तो करिकुलम डेवलपमेंट अगेन philosophical analysis helps determine what knowledge is most worth teaching. There is so much of knowledge in the world, ठीक है? बहुत विज़डम और नॉलेज है, लेकिन हमें सिलेबस में बच्चों को किस एज में क्या सिखाना है, व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, राइट? शुड करिकुलम एम्फसाइज़ कोर एकेडमिक डिसिप्लिन्स, क्या सिर्फ हम उन्हें प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाएँ या उन्हें एकदम रोट लर्निंग सिखा दें या हम उन्हें कल्चरल हेरिटेज सिखा दें या हम सोशल ट्रांसफॉर्मेशन भी सिखा दें? तो अलग-अलग जो चीज़ें हैं ना, लाइक अलग-अलग इंस्टीट्यूशंस अलग-अलग प्रायोरिटीज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमैनिटी वाले उनकी चीज़ें सिखाएँगे, आईटी वाले उनकी चीज़ें सिखाएँगे, मेडिकल वाले उनकी चीज़ें सिखाएँगे। तो एवरीथिंग इज़ एक्सेप्टेबल और उनके वे से सिखाएँगे। एक ह्यूमैनिटी वाले बच्चे को रोट लर्निंग आप एकदम करा दोगे तो उसके लिए सही नहीं होगी, ठीक है? एक मेडिकल वाले बच्चे से आप रोज़ क्वेश्चन पूछने चले जाओगे तो उसके लिए वो ठीक नहीं, मतलब उसके हिसाब से आपको करवाना पड़ेगा करिकुलम डेवलपमेंट, ठीक है? तो जो है ना, उसके लिए सही रहेगा, सोशली भी एक्सेप्टेड रहेगा, ठीक है? या Now, assessment reform. Philosophy questions what we measure and why. Standardized testing assumes that important educational outcomes can be qualified and compared, but critics argue this neglects creativity, character, and contextual understanding. Philosophical reflection reveals that assessment choices always involve value judgments about what counts as educational success. ये बेसिकली है कि किन बेसिस पे हम बच्चों को जज करें कि वो इंटेलिजेंट है, क्या हम उनके मार्क्स पे जज करें, ठीक है? लाइक फॉर एग्जांपल इन इंडिया इफ यू आर स्कोरिंग 95 यू आर लाइक intelligent. They don't care about if you have certain values or not, if you have ethics and morality or not. If you can really reflect, critically analyze, or you're just a rote learner, doesn't matter. You've got the marks sort of thing. तो बेसिकली इसीलिए जब यूपीएससी में होता है तो आपको प्रैक्टिकल और जो है रिटन एग्जाम मतलब आपका सब होता है। क्यों? बिकॉज आपको बेसिक थ्योरीज पता होनी चाहिए ऑफ कोर्स लाइक व्हाटएवर इज गोइंग टू बी अप्लाइड प्लस आपको उस पर इनैक्ट करना भी आना चाहिए उसको एम्बॉडीमेंट में जीना भी आना चाहिए दिस इज द थिंग यू सी इक्विटी एंड एक्सेस एजुकेशन philosophy provides frameworks for thinking about justice in education ठीक है तो ये जो है हमें बता रही है कि अलग अलग फ्रेमवर्क्स हो सकते हैं एक्सेप्टेड ठीक है जैसे कि यूटिलिटेरियन अप्रोचेस कहेंगे कि मैक्सिमाइज कर दो एजुकेशनल आउटकम्स को ठीक है वाइल इगैलिटेरियन कहेंगे पर्सपेक्टिव्स की सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दो और आउटकम्स भी लेकिन कैपेबिलिटी अप्रोचेस कहेंगे कि जो वो कर सकते हैं उनको वो दे दो sort of thing ठीक है so the functions of shaping policies and practice means education philosophy is not merely academic but has real world consequences ठीक है पीसीएम वाले दिमाग वाले बच्चे को अगर आर्ट्स में भेज दोगे तो वो भी फेल हो जाएगा और आर्ट्स वाले बच्चे को पीसीएम में भेजोगे तो वो भी फेल हो जाएगा तो बेहतर है कि उनके हिसाब से उन्हें चीज़ें करने दो समझे implementing programs that are conceptually confused ethically problematic और practically ineffective फॉर एग्जाम्पल अब हम ये पढ़ रहे हैं ठीक है कि फंक्शन जो है हमारा पॉलिसीज को शेप करने में और प्रैक्टिसेस को लाने में वो सिर्फ मतलब अकेडमिक नहीं होना चाहिए उसके रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेज भी होना चाहिए विद प्रॉब्लम सच में लाइक मैं सिखा दूँ आपको कि यार ये 10 प्रॉब्लम है इसे सॉल्व करना है बट वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती तो हमें वो नहीं कर रहा है हमें ऐसी चीज़ें पढ़ानी है बच्चों को जो रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स हों जिसका हम जो है मतलब सॉल्यूशन लेकर आए ठीक है so, for example, policies emphasizing accountability through standardized testing might improve measurable outcomes while actually undermining deeper learnings. For example, मैं कहूँ कि तुम 50% में फेल हो जाओगे उससे ज़्यादा वाले पास हो जाएंगे ठीक है तो यहाँ पे एक अकाउंटेबिलिटी है ठीक है लेकिन जो फेलियर्स हैं उन्होंने किन चीज़ों में काम किया है क्या पता वो किसी और चीज़ में डीप थिंकिंग करते हैं ब्ला ब्ला एंड लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दैट ठीक है तो जो है ना आउटकम्स जो हैं अकाउंटेबिलिटी की वो
बच्चे पे डिपेंड करती हैं कि किस चीज़ में वो ज़्यादा सोचता है, उसका मोटिवेशन क्या है, टीचर ने कैसे पढ़ाया, और ये सारी कॉन्सिक्वेंसेस जो है ना, वो एजुकेशन वैल्यूज़ के एनालिसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। कन्वर्सली एजुकेशनल रिफॉर्म्स ग्राउंडेड इन केयरफुल फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शंस टेंड टू बी मोर कोहेरेंट एंड सस्टेनेबल, ठीक है। और ये सब हमें बताते हैं कि जो हमारे एजुकेशनल रिफॉर्म्स हैं, वो बहुत ही केयरफुली जो है ना बनाए जाते हैं, ताकि वो सस्टेन कर पाएँ। जैसे कि फ़िनलैंड की अगर हम एजुकेशन सक्सेस देखेंगे फॉर इंस्टेंस, तो वो एक बहुत ज़्यादा फिलॉसफिकल कमिटमेंट है कि सबको एक जैसी प्रोवाइड करना है हमें एजुकेशन, ठीक है? टीचर ऑटोनॉमी में, यानी बच्चों को देखने के बाद टीचर अपना वे डिसाइड करे, उसको बता नहीं रहे कि देखो तुम्हें सिलेबस कंप्लीट कराना है इतने दिन में, अब तुम कैसे भी पढ़ाओ। तो वो रोte लर्निंग ही करवाएगा, ठीक है? लेकिन टीचर को भी ऑटोनॉमी दे रहे हैं कि आप अपने हिसाब से पढ़ाओ कि बच्चों का डेवलपमेंट हो, ठीक है? वो सिर्फ़ एक मार्क्स लाके नहीं बैठे, वो उस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को समझें, उस पे थिंकिंग करें, प्लस उसका सॉल्यूशन ढूँढें, इनोवेशन होना चाहिए। स्पॉन्ज के साथ-साथ स्पार्क भी होना चाहिए बच्चों में, ठीक है? नाउ द सेकंड फंक्शन, फॉस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड वैल्यूज़। बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग और वैल्यूज़ भी होना चाहिए। Beyond policy and practice, educational philosophy most profound function may be cultivating the intellectual and moral capacities that enable individual to live thoughtful, examined lives. Exactly. तो क्या करें? कैसे लेके आएँगे? कैसे बच्चों को जो है क्रिटिकली हम वो करेंगे, इनेबल करेंगे? कैसे उनके अंदर वैल्यूज़ लेके आएँगे? क्या करेंगे? क्वेश्चन असम्पशन्स, ठीक है? उनसे क्वेश्चन पूछेंगे। तुम्हें लगता है ऐसा है? ऐसा क्यों लगता है? व्हाई? गिव मी द रीज़न। रीज़न नहीं है तो सोच के आओ, पूछ के आओ किसी से। टेक विज़डम। या सो क्वेश्चनिंग असम्पशन्स, ओके, इवैल्यूएटिंग आर्गुमेंट्स। अगर तो वो कोई रीज़न लेके आया है, तो उसको आउटथिंक करो, ठीक है? उसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दिखाओ कि बेटा तुम्हारी बात ठीक है, दैट ए फॉर एप्पल इज करेक्ट, बट ए फॉर एरोप्लेन भी हो सकता है। सी, दैट्स हाउ वी मेक देम अंडरस्टैंड कि इट इज नॉट रिजिड, इट कैन हैव अ लॉट ऑफ मीनिंग्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है? ऐसे अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव्स, उनकी बात समझने की कोशिश करो, ठीक है? वो अलग, अगर ए फॉर एप्पल, ए फॉर एरोप्लेन, ए फॉर और क्या, अगर वो कुछ और बोल रहा है तो वो भी समझो कि वो भी करेक्ट है, उसे कॉन्फिडेंस दो कि वो सोच सके, ठीक है? Or informed choices. Critical thinking enables better decisions about personal, professional, and civic life based on careful reasoning rather than impulse and conformity. देखो ये हमारे इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि फिलोसफी आपको सिखाती है कि ब्लाइंड फेथ नहीं होना चाहिए, ब्लाइंड बिलीफ नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं उसका रीज़न, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, लोग कल्चर और रिलीजन को मिक्स कर देते हैं। अक्सर लोग जो कल्चरली करते हैं, रिलीजन का नाम लेके करते हैं, और रिलीजन का जब नाम आ जाता है तो कोई उसको क्वेश्चन नहीं करता, और क्वेश्चन जो करते हैं तो उनको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। तो फिलॉसफी आपको सिखाती है रीजन को बहुत ज़्यादा देखें। जब आप रीजन को देखोगे ना, आपकी आधी चीज़ें शुरू हो जाएँगी। जब आप फिलॉसफी पढ़ोगे ना, आप अपने आप बेहतर इंसान बनना चालू हो जाओगे। क्योंकि आपको समझ में आएगा कि कोई भी बुक आपको हेट्रेड नहीं सिखाती है, नहीं सिखाती। आप बहुत सारी चीज़ों को समझोगे। नाउ वैल्यूज़ डेवलपमेंट, एजुकेशनल फिलॉसफी आपको बहुत सारी वैल्यूज़ जो है सिखाती है, और वैल्यूज़ को प्रमोट करती है। क्या स्कूल्स को सिर्फ़ स्पेसिफिक वैल्यूज़ सिखानी चाहिए या मॉरल रीज़निंग सिखानी चाहिए? ठीक है? शुड वैल्यूज़ बी यूनिवर्सल और कल्चरली रिलेटिव, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो है, ये कल्चरल होनी चाहिए वैल्यूज़, या फिर सिर्फ़ क्रिटिकली जो है कल्चरली रिलेटिव होनी चाहिए? तो अलग-अलग जो है स्कूल्स हैं फिलॉसफी के, जो डिफरेंट फिलॉसफिकल ट्रेडिशंस हैं, वो इसके बहुत अलग-अलग आंसर्स देते हैं, ठीक है? फॉर इंस्टेंस कैरेक्टर एजुकेशन प्रोग्राम्स एम्फसाइज़ कल्टिवेटिंग वर्च्यूज़ लाइक ऑनेस्टी, जैसे कि जो हमारे कैरेक्टर एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं, वो सिखाते हैं ऑनेस्टी, करेज एंड कंपैशन। लेकिन जो क्रिटिकल पेडागॉजी फोकसेस वो वाले हैं, वो फोकस करते हैं डेवलपिंग स्टूडेंट्स कैपेसिटी टू आइडेंटिफाई एंड रेजिस्ट ऑपरेशन, ठीक है? तो मतलब कि जहाँ पे भी ऑपरेशन आपको दिख रहा है कि लोग आपको दबा रहे हैं या कुछ, तो आप वहाँ पे उसको रेज़िस्ट करो, लाइक डोंट बी ऑप्रेस्ड एट ऑल, ठीक है? ज़ुल्म सहने वाला और करने वाला दोनों ही गलत हैं, ठीक है? तो लिबरल अप्रोचेस एम्फसाइज़ेस ऑटोनॉमी एंड इंडिविजुअल चॉइस इन वैल्यूज़ फॉर्मेशन। तो कोई कुछ और सिखा रहा है, कोई कुछ और सिखा रहा है, कोई कुछ और सिखा रहे हैं, तो आपको करना क्या है? सब कुछ सीख लेना है बेसिकली, बिकॉज़ सी, आप एक ऐसी प्रैक्टिकल दुनिया में हो ना, जहाँ आप ज़िंदगी को एक व्यू से देख ही नहीं सकते। आपको मल्टीपल आपको मल्टीपल तरीके से सोचना ही पड़ेगा, अपने लिए भी एंड सब्जेक्ट वाइज़ भी, ठीक है? तो जो फ़िलॉसफ़ी है वो वैसे भी सबको जो है इंक्लूड कर लेता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि अगर आपके जो भी माइनर सब्जेक्ट्स हैं, या जितने भी आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, आप जितने भी व्यूज़ अपने लेके आएँगे, फ़िलॉसफ़ी इज़ गोइंग टू एक्सेप्ट दैट हैपीली, ठीक है? दिस इज़ द थिंग। नाउ डेमोक्रेटिक सिटीज़नशिप,
In democratic societies, educational philosophy emphasizes developing citizens capable of informed participation. ठीक है, तो जो है वो इंक्लूड करता है, ठीक है? ये सिर्फ नॉलेज ऑफ सिविक सिचुएशन वालों को ही नहीं लेते, क्रिटिकल थिंकिंग, सोशल प्रॉब्लम्स, एथिकल रीजनिंग अबाउट पॉलिसी चॉइसेस और सबको डाइवर्स जो है पर्सपेक्टिव के लोगों की प्रॉब्लम्स को हम इंक्लूड करते हैं और उसका आंसर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन इसीलिए कंट्रीब्यूट करता है मीनिंग में, ठीक है? सोसाइटी को मीनिंगफुल बनाने में, पर्पसफुल बनाने में और डेमोक्रेटिक वाइटलिटी बाय रिफ्लेक्टिव क्वेश्चनिंग सिटीजंस डेमोक्रेसी रिक्वायर्स, ठीक है? तो ये हम सारी चीज़ें करते हैं, रिफ्लेक्शन, क्वेश्चन, ताकि जो सिटीजंस का जो माइंड है ना वो ब्रॉडन हो। इसमें हम क्या करेंगे, एथिकल रीजनिंग, ठीक है? देखो, स्टूडेंट्स लर्न टू एनालाइज मॉरल dilemma systematically, considering consequences, rights, duties, and characters' virtues in making ethical judgment. Perfect, right? Autonomy. Philosophy cultivates the capacity for self-directed thinking and action, enabling individuals to live authentically rather than simply conforming to external expectations. See, autonomy is very psychological over here. You're not supposed to perform, you're supposed to live with what you are with refinement. You see? Empathy. Understanding diverse philosophical perspective develops empathy and appreciation for different ways of understanding the world and the human experiences. Right? So, the function of fostering critical thinking and values demonstrates why philosophy itself deserves a place in education. ठीक है? तो क्या क्यों हमारी जो फंक्शन है फिलोसफी ऑफ एजुकेशन का वो रह रहा है यहाँ? क्योंकि वो हमें इतनी सारी वैल्यूज सिखा रहा है, हमें बेसिकली जीने का तरीका जो है वो सिखा रहा है, ठीक है? विद क्वेश्चंस, हमें क्वेश्चंस करना सिखा रहा है, हमें सिखा रहा है कि किस चीज़ पे हमें भरोसा करना है प्लस किस चीज़ पे हमें ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। सी, the functions of fostering critical thinking and values demonstrate why philosophy itself deserves a place in education rather than being merely another subject. Philosophical thinking transforms how students engage with all subject and with life itself. This is very important and very, very beautiful. फिलॉसफी दूसरे सब्जेक्ट से बहुत अलग है, जहाँ वो आपको उनके वे पे बताएँगे कि सी दिस इज़ द वे एंड दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू इट। वहाँ फिलॉसफी सारे वे से आपको दिखा रहा है और ये सिर्फ़ आपको एक एकेडमिक लाइफ़ के लिए ट्रेन नहीं कर रहा, फिलॉसफी आपको अपनी खुद की लाइफ़ के लिए भी ट्रेन कर रहा है, व्हाट इज़ टू बी फॉलोड एंड व्हाट नॉट। आपको अपनी लाइफ़ के लिए भी सिखा रहा है, ठीक है? तो हम जो है ना सिंपली इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम अपनी इंटेलेक्चुअल जो हम अपने ब्रेन को ग्रो कर रहे हैं, हम इंटेलेक्चुअल हैबिट्स फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है? ये हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। फ़िलॉसफ़ी पढ़ना हमें अ, बहुत ही मॉरल और एथिकल बना देता है। हमें जो है ना अवेयर कर देता है, हमें हमारी कंसाइंस को अलाइव कर देता है, ठीक है? तो कंटेम्परेरी चैलेंजेस एंड द फ्यूचर ऑफ एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी। अब क्या जो हमने इतना सा पढ़ा, हमने मीनिंग्स को पढ़ा, फंक्शंस पढ़े, ठीक है? नेचर पढ़ा। तो बेसिकली अभी तक जितना भी जो भी हमने पढ़ा, हम अब उसको इससे कनेक्ट करेंगे कि अब हमारे जो फ़िलॉसफ़ी ऑफ एजुकेशन में कंटेम्परेरी चैलेंजेस हैं, तो अब हम उसको मतलब कैसे हम उसके चैलेंजेस को पढ़ के उसका रिज़ॉल्यूशन क्या करेंगे और क्या फ्यूचर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं अभी एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी का, ठीक है? तो ये जो 21st सेंचुरी के अलग-अलग चैलेंजेस हैं जो हमारी फ़िलॉसफ़ी फ़ेस कर रही है एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी, ये बहुत ही लाइक कंटेम्परेरी हैं, लाइक 21st सेंचुरी के हैं और इसमें बोथ ट्रेडिशनल फिलॉसफिकल टूल्स भी लगेंगे और इनोवेटिव थिंकिंग भी लगेगी, ठीक है? तो टेक्नोलॉजी एंड एआई हम देख रहे हैं कि एआई जो है बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है आज की ज़माने में, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रही है, ठीक है? तो टेक्नोलॉजी एंड एआई में हम क्वेश्चंस पूछेंगे कि एआई से हम कैसे ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हैं, क्या-क्या हम बेसिकली कर सकते हैं, ठीक है? और ये बहुत सारे फिलॉसफिकल क्वेश्चंस भी हम जो है अम, एक्सप्लोर करेंगे कि नेचर ऑफ नॉलेज क्या होना चाहिए अब आगे वाले ज़माने में, ठीक है? प्रीसीडिंग टाइम में टीचिंग, ह्यूमन लर्निंग हम कैसे करेंगे? क्या एआई रिप्लेस कर देगा टीचर्स को या फिर ऑथेंटिक लर्निंग जो है वो डिजिटल एनवायरनमेंट में हो जाएगी? Globalization. As education becomes increasingly globalized, philosophical questions arise about culture, imperialism versus cultural exchange, universal versus local knowledge, and international versus national curriculum priority. तो जब ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है तो हमें कोई ना कोई चीज़ चूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है? या फिर उसको साइमल्टेनियसली साथ में करना भी चूज़ करना पड़ सकता है। इनइक्वालिटी, persistent educational inequalities demand philosophical analysis of justice, meritocracy, and the relationship between education and social mobility in increasing stratified societies. Inequality को भी हम देखेंगे तो हम बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं कि चैलेंजेस क्या हैं, तो टेक्नोलॉजी और एआई एक चैलेंज है कि क्या फ्यूचर में कैसे पढ़ाई होगी, ग्लोबलाइजेशन हम क्या चूज करेंगे, इनइक्वालिटी, ठीक है? कि
जस्टिस नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं एंड देन सस्टेनेबिलिटी, कैसे आप उसे सस्टेन कर पाओगे अपनी जो है अ, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन को, ठीक है? और एनवायरमेंटल क्राइसिस रिक्वायर थिंकिंग रीथिंकिंग एजुकेशंस पर्पस, तो हम इस सबको रीथिंक करेंगे। क्या हमें जो है स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना चाहिए जो ऑलरेडी नॉलेज है उसके लिए, या हमें उन्हें एम्पावर करना चाहिए फॉर अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस टू ट्रांसफॉर्म अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, यानी जो सस्टेन नहीं हो रही हैं उनको ट्रांसफॉर्म करें। तो पोस्ट ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव, जो पोस्ट ह्यूमनिस्ट है वो क्या इस पे उनका क्या पर्सपेक्टिव है? तो वो कहते हैं कि तो हम अब जानने वाले हैं पोस्ट ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव्स, ठीक है? तो जो चैलेंजेस हैं एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यूज जो है, मतलब व्हाट इज एंथ्रोलॉजी फर्स्ट ऑफ ऑल, द स्टडी ऑफ मेन, राइट? तो वो जो व्यूज हैं, तो कुछ फिलोसोफर्स कहते हैं कि एजुकेशन जो है वो रिस्पेक्ट होना चाहिए फॉर नॉन ह्यूमन लाइफ एंड इकोलॉजिकल सिस्टम्स, ठीक है? सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव है। और कुछ कहते हैं कि जो है ह्यूमन को आप ज़्यादा ह्यूमन सेंट्रिक बनाओ। कुछ डीकोलोनाइजेशन के बाद क्रिटिकल जो है वेस्टर्न फिलोसफिकल ट्रेडिशंस जो है वो डोमिनेट करते हैं एजुकेशनल थॉट, ठीक है? और जो नॉर्मल इंडिजिनियस नॉलेज सिस्टम्स हैं वो अल्टरनेट वे से उसको जानते हैं, ठीक है? वर्च्यू एथिक्स रिवाइवल, renewed interest in character education and virtue ethics, emphasizing the development of intellectual and moral virtues as central education aims rather than merely knowledge acquisition. तो जो वर्च्यू एथिक्स रिवाइवल है उनका एकदम अलग ही सीन है, ठीक है? वो क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट एजुकेशन को वर्च्यू से देख रहे हैं, ठीक है? एम्फेसाइज द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल वर्च्यूज, और उस जो है इंटेलेक्चुअल और मॉरल वर्च्यूज पे एम्फेसाइज कर रहे हैं कि बच्चों के पास सिर्फ इन्फॉर्मेशन ना हो, नॉलेज हो, ठीक है? तो ये जो सारे हैं ये हमारे कंटेम्प्रेरी चैलेंज है जो बताते हैं कि एजुकेशन और फिलोसफी को बहुत रिस्पॉन्सिव रहना है सोशल, टेक्नोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल कंटेक्स्ट में। However, this responsiveness must be balanced with philosophical rigor and respect for established traditions of thought. लेकिन हमें अपनी जो एंशिएंट फिलॉसफीज है उनको उनकी भी रिस्पेक्ट करनी है और उन्हें भी साथ में लेके चलना है। द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन फिलॉसफी लाइकली इन्वॉल्व्स सिंथेसाइजिंग एंशिएंट विजडम्स विद कंटेम्परेरी कंसर्न्स, यानी जो हमारी पुरानी चीजें थी उनको भी हमें साथ लेके चलना है, बिकॉज दे ऑल्सो थॉट एंड दैट इज वाई वी आर, राइट? तो मेंटेनिंग सॉक्रेटिक क्वेश्चनिंग व्हाइल एंगेजिंग विद न्यू फॉर्म्स ऑफ नॉलेज एंड कम्युनिकेशन, यानी हमें सॉक्रेटिस को पूरी तरीके से खत्म नहीं करना है, उनकी भी चीजों को हमें अपने अंदर इंटीग्रेट करना है, प्लस वो विजडम भी हमें अपनी फिलोसफी में साथ रखना है, ठीक है? एजुकेशनल फिलोसफी इटसेल्फ मस्ट एड्रेस क्वेश्चंस अबाउट इट्स ओन प्रैक्टिस. How can philosophers of education engage more directly with teachers and policymakers? Should the field become more interdisciplinary, incorporating empirical research alongside conceptual analysis? How can philosophy of education remain relevant in increasingly technocratic, measurement-focused educational environments? So these are the questions. Now, हमने अभी तक जितना भी पढ़ा उसमें से की टेक अवेज एंड डिस्कशन, एंड यू सी दैट वी हैव कम टू एन एंड ऑफ अ वीडियो, एंड इसके बाद जो है आप रेस्ट कर सकते हैं। तो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन फंडामेंटली इंटरडिसिप्लिनरी है, ये हमने देखा था। ये बेसिकली हमारी वीडियो की समरी है, जितना भी हमने सब पढ़ा उसको हम समराइज करें, ठीक है? तो हमने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में कि वो फंडामेंटली इंटरडिसिप्लिनरी है। कोर कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्या है, एजुकेशनल थिंकिंग को हमारी स्ट्रक्चर में लाना है बेसिकली, ठीक है? स्कोप जो है पॉलिसी से पेडागोजी तक है, यानी पॉलिसी भी बनाएंगे, करिकुलम वगैरह सब कुछ डिजाइन करेंगे, प्लस मेथड ऑफ टीचिंग भी बताएंगे, ठीक है? टीचर्स को जो है बहुत सारे मल्टीपल फिलोसफिकल रोल्स और जो है पर्सपेक्टिव्स दिखाने हैं बच्चे को, ठीक है? फंक्शंस इंक्लूड शेपिंग पॉलिसीज एंड फॉस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग। जो फंक्शंस हैं उसमें हम सिखाएंगे बच्चों को कि खुद से कैसे सोचना है, ठीक है? कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस डिमांड इनोवेटिव थिंकिंग, और जो हमारे कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस हैं उसमें सबसे मेन है कि बच्चे को स्पार्क होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है? इनोवेशन करे वो। अब जो है डिस्कशन क्वेश्चन फॉर फर्दर रिफ्लेक्शन, तो ये बेसिकली आप लोगों के लिए एक होमवर्क टाइप की चीज है जो है पर्सनल रिफ्लेक्शंस, ठीक है? आप खुद बताओ कि आप what philosophical assumptions have shaped your own educational experiences? How do your personal values aligns with or challenge dominant educational philosophies? ठीक है? What role should philosophy play in teacher education programs? इसका क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन, सॉरी, इसका आंसर आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में देंगे। अब जो है ये हमारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, ठीक है? तो हम इन पे काम करेंगे। हाउ कैन एजुकेशनल फिलॉसफी इन्फॉर्म करिकुलम डिसीजंस इन योर कॉन्टेक्स्ट? ये भी जो है फिर इसको अप्लाई करेंगे। व्हाट टेंशन एग्जिस्ट बिटवीन फिलोसफिकल आइडियाज एंड प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट्स इन एजुकेशन? हाउ कैन क्रिटिकल थिंकिंग बी फोस्टर्ड अक्रॉस ऑल सब्जेक्ट, नॉट जस्ट फिलोसफी क्लासेस? हमने इतना डिटेल में इसलिए पढ़ा क्योंकि हमारी फिलोसफी की क्लास थी, लेकिन ये मेथड आपको अपने सारे सब्जेक्ट्स के साथ यूज करना है। टू थिंक फिलोसफिकली थिंक एपिस्टेमोलॉजिकली, यू सी? सो या, नाउ एजुकेशनल फिलोसफी मैटर्स। टू कंक्लूड, एजुकेशनल फिलॉसफी इतनी अहम है क्योंकि वो हमें बनाती है जो हम हैं, ठीक है? एवरी एजुकेशनल डिसीजन, जहाँ से हम पढ़ते हैं, कैसे हम पढ़ाते हैं, कैसे हमें पढ़ाना है, कौन पढ़ रहा है, किसको पढ़ाई मिलनी चाहिए, ये सब जो है ह्यूमन नेचर, नॉलेज, वैल्यूज एंड सोसाइटी से हमें कनेक्ट करती है, ठीक है? बाय मेकिंग दीज कमिटमेंट्स एक्सप्लिसिट एंड सब्जेक्टिंग देम टू क्रिटिकल स्क्रूनिटी,
scrutiny, philosophy of education helps ensure that education serves human flourishing rather than merely reproducing existing inequalities or serving narrow instrument purposes. As future educators, as policymakers, or simply thoughtful citizens, engaging with philosophy of education enables us to ask better questions, make more informed decisions, and contribute to creating educational systems that truly serve all students. The field reminds us that education is not merely technical, implementing the latest method or technologies, but fundamentally ethical and political, involving profound questions about what kind of society we want to create and what kind of people we want to become. तो हमारी जो एजुकेशनल फिलॉसफी है ये हमें बनाती है जो हम हैं, ठीक है? ये जो है हमारे डिसीजंस पर बहुत इन्फ्लुएंस रखती है, कैसे हमें पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, किसको पढ़ाना है, कमिटमेंट जो है हमारा ह्यूमन नेचर के साथ, नॉलेज वैल्यूज ऑफ सोसाइटी के साथ, ठीक है? ये सिर्फ हमें एक ही सब्जेक्ट तक नहीं रखना है, ये हमें सब में पढ़ाना है। सारी हमारा एम ये है कि हमें लोगों को जस्ट एक्सेस नहीं करवाना है और इंस्ट्रूमेंटल प्रोसेस नहीं बनवाना है, लाइक एक उनको बिल्कुल टेक्निकल नहीं बनाना है, उनको सोचना भी, लाइक हमें लोगों को जस्ट स्पॉन्ज नहीं बनाना है, हमें स्पार्क भी उनमें लाना है, ठीक है? ऐसे जैसे कि एजुकेटर्स, पॉलिसी मेकर्स और एक थॉटफुल सिटीजन्स की तरह हम फिलॉसफी को अप्लाई कर सकते हैं बच्चों से या किसी से भी बेटर क्वेश्चंस पूछने के लिए, ताकि क्वेश्चंस के थ्रू हम रीजन जानें। हम क्रिटिसाइज करेंगे इसलिए नहीं कि वो बुरी चीज़ है, क्रिटिसाइज इज नॉट टू लाइक इंसल्ट समथिंग, जस्ट टू इम्प्रूव फर्दर, यू सी, या अपनी अपना उससे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दिखाना, ठीक है? अपनी लॉन्ग साइटेडनेस दिखाना। तो दैट इज़ व्हाट इट इज़, ठीक है? तो ये सारे मेथड्स हम इम्प्लीमेंट करेंगे फंडामेंटली, एथिकली, पॉलिटिकली एंड व्हाटसोएवर, इन्वॉल्विंग profound questions about what kind of society we want to create and what kind of people we want to become. So with this, we have come to an end to our video. And I hope कि आपको ये सारे concepts बहुत अच्छे से जो है समझ में आएंगे। अगर किसी चीज़ में भी डाउट है, you can definitely comment and I'll be answering your doubts. और एग्जाम पर्पसेस के लिए बहुत अच्छा आप इसमें से आंसर भी प्रिपेयर कर सकते हैं। दिस वाज वेरी इन डिटेल और इन डेप्थ सेशन. So I hope you'd like it. And if you did, do hit the subscribe button and like button. And thank you so much and good luck for everything you're preparing for.